चलिए देख लेते हैं खबर रफ्तार से। दिल्ली और देहरादून के बीच प्रधानमंत्री मोदी देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की सौगात देंगे। दिल्ली और देहरादून के बीच जिस हाईवे को प्रधानमंत्री मोदी सौगात के रूप में देने वाले हैं, वो हाईवे उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में विजय संकल्प महारैली से करेंगे चुनावी आगाज। एक्सप्रेसवे समेत देवभूमि को 18,000 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करते हुए राहुल ने कहा, हम उन लोगों की सूची मुहैया कराएंगे जो आंदोलन के दौरान मारे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बगावत करने वाले सचिन पायलट खेमे के मंत्रियों और विधायकों पर फिर तंज कसा। उन्होंने कहा, आप मंत्री इसीलिए हो कि 80 लोग छोड़कर नहीं गए, तभी आज सरकार है और हम मंत्रिपरिषद की बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हुआ पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने दिल्ली में पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बसपा और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। कहा कि पहले उनकी पार्टी बसपा और समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यूपी के बुंदेलखंड में अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा की और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का रोल नहीं पता है, जनता उन्हें नकार देगी, हो सकता है उनकी गिनती 0 हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय पुलिस सेवा के 2020 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों से दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार साइबर अपराधों और अन्य अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में कई कदम उठा रही है। 3 अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालयों के लिए प्रावधान को सीएम गहलोत ने मंजूरी दी। तीनों अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालयों में 200 बेड होंगे और इसके लिए 45 करोड़ 30 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट के प्रावधान को मंजूरी। शाह के दौरे और कांग्रेस की रैली का मामला हाईकोर्ट ने अधिवक्ता पीसी भंडारी की याचिका को खारिज किया। सुनवाई के दौरान कहा, याचिकाकर्ता ने कोई भी ऐसा तथ्य पेश नहीं किया जिसमें ये साबित हो सके कि दौरा और रैली वर्तमान कोविड गाइडलाइन के खिलाफ है। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा है। सुप्रीम कोर्ट भी सरकारों को इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम न उठाने के लिए फटकार लगा रहा है। हरियाणा सरकार ने एनसीआर में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली से सटे अपने 4 जिलों के सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए। अगले आदेश तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में स्कूल बंद। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। भारतीय रेल के मुताबिक इन अनारक्षित रेलगाड़ियों का कई रूट पर आगामी दिनों में संचालन किया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन जवाद के रविवार सुबह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई तटवर्ती इलाकों से टकराने की आशंका। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया। कंगना रनौत की कार को पंजाब में नाराज भीड़ ने घेरा। भीड़ कंगना के किसानों को खालिस्तानी आतंकी कहने और सिख विरोधी बयानों से नाराज थी। भीड़ के गुस्से को देखकर कंगना गाड़ी से बाहर निकली और माफी मांगी। वहीं काफिले को रोकने पर कंगना का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि अगर यहां पर पुलिस न होती तो यहां पर खुलेआम लिंचिंग हो जाती। इन लोगों पर शर्म आती। दुनिया के 33 देशों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट के फ्रांस और अमेरिका में 7 नए केस आए हैं, जबकि मलेशिया में पहला मामला मिला है। ओमिक्रॉन के देश में लगातार बढ़ते खतरे और बेंगलुरु में मिले 2 नए मरीजों के बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर उन सभी से सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर अहम निर्णय लिए। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 की जांच रिपोर्ट अनिवार्य की। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद बड़ी सख्ती। वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने पर ही सार्वजनिक जगहों पर जाने की इजाजत। भारत की समुद्री सीमा में घुसी 2 पाकिस्तानी नावों को कोस्ट गार्ड ने कब्जे में लिया। दोनों नावों पर सवार 18 लोगों को भी पकड़ा गया। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार विधानसभा में वंदे मातरम गाने पर जताई आपत्ति। बीजेपी ने वंदे मातरम न गाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। हिमाचल से लौट रहे कंगना रनौत का पंजाब में धरना दे रहे किसानों ने किया घेराव। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कंगना ने लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप।
जवाद तूफान की वजह से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश। पुरी और गोपालपुर के बीच समुद्र तट से टकरा सकता है तूफान। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर होने वाली बैठक पर नजर। रास्ता खोलने पर बन सकती है बात। डूंगरपुर जिले में मिलावटी खाने पीने की चीजें बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ फूड कोर्ट, मजिस्ट्रेट और एडीएम ने फैसला सुनाया। एडीएम कोर्ट ने मिलावटी 4 सैंपल्स के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए व्यापारियों के खिलाफ 6,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जयपुर के बंशी पहाड़पुर खनन क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 16 वाहनों को जब्त किया। 13 लाख जुआ के पैसे जब्त किए। भरतपुर के राजेंद्र नगर में 30 नवंबर को एडवोकेट के घर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फायरिंग करने के मामले में बार एसोसिएशन ने डीएम प्रशासन सहित पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। करौली जिला पुलिस ने सोने मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना सहित गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने मृतक महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया। उदयपुर में शराबियों ने चाय की लॉरी चलाने वाले पत्थरों की बारिश कर दी, जिसमें चाय बनाने वाले लहूलुहान हो गए। बांसवाड़ा की पुलिस ने शहर में हुई 4 चोरी की घटनाओं के आरोप में एक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक ने चोरी करने के बाद पुलिस के आगे कबूली। अलवर के राजीव गांधी पार्क के पास खाली प्लॉट में 30 नवंबर को मिले शव की शिनाख्त हो गई है। शव गुजरात हाल कैरेथल निवासी टीकू भाई दंतानी का बताया जा रहा है। बांसवाड़ा के सुरापाड़ा गांव में एक व्यक्ति ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। उदयपुर गोगोंदा में 2 ट्रेलर्स के आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रेलर चालक फंस गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। करौली के मंडरायल घाटी में ट्रोली और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक में आग लग गई। राहत की बात यह रही कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराई। कार सवार 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल। जैसलमेर में जोधपुर जैसलमेर बाईपास मार्ग पर दोपहर एक कार और ट्रक आपस में टकराया, जिसमें दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। राहत की बात यह रही कोई जनहानि नहीं हुई। अलवर में साइकिल से जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति को कार से टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में बाइक सवार व्यक्ति को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अलवर शहर के अनीबी थाना क्षेत्र हनुमान चौराहे से राजगढ़ रोड पर पैदल जा रहे युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बूंदी में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पार्षदों द्वारा गाली गलौज किए जाने के विरोध में नगर परिषद कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय में पार्षद ओम प्रकाश, ऑपरेटर और तरुण सियोता पहुंचे और कहा, हमारी बस्ती में कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा। चूरू के सालासर रतनगढ़ चौराहे पर गंदा पानी एकत्रित होने से गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। करौली के 8 पंचायत समितियों के 182 वार्ड में सदस्यों और जिला परिषद के 27 वार्ड में सदस्य पद के होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिले के बाद नामांकनों की जांच की गई। अलवर के बहरोड क्षेत्र के बरदोड कस्बे में 5 दिन पहले पिकअप गाड़ी को लूटने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू के सुजानगढ़ की जामलपुरा रोड पर वार्ड नंबर 10 के पार्षद कासिम के पिता दीन मोहम्मद कीची ने वार्ड वासियों की आम बैठक की और कहा कि मेरा बेटा अर्थात पार्षद 9 घंटे तक थाने में रहा, लेकिन चेयरमैन प्रतिनिधि ने फोन नहीं उठाया। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए डोर टू डोर सर्वे अभियान में 797 टीमों ने 18,626 घरों का सर्वे किया। 24 मकान मालिकों को नोटिस दिए। भरतपुर में कलेक्ट्रेट कार्यालय में एडीएम प्रशासन बीना महावर ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। राजसमंद जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ शुक्रवार को नाथ द्वारा पहुंचे। पूर्व जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर से आशीर्वाद लेकर कार्यकाल की शुरुआत की। प्रशासन गांव के संग अभियान में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए गठित मंत्री समूह की पहली बैठक जयपुर में हुई। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा रहे मौजूद। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत बेनीवाल अलवर पहुंचे। बेनीवाल के आगमन पर सामान्य चिकित्सालय स्थित आईएमए हॉल में उनका भव्य स्वागत हुआ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच झालावाड़ में दिल्ली मुंबई से आने वाले लोगों का कोविड सैंपलिंग शुरू करने का फैसला किया। सुजानगढ़ में नगर परिषद कार्यालय में हुआ शोर शराबा। अतिक्रमण हटाने के लिए कर्मचारी नहीं भेजने की पार्षदों ने की सिफारिश। आयुक्त ने कहा, अतिक्रमण नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। बीकानेर के नाथूसर गेट के अंदर लोक नायक शहीद भगत सिंह संस्थान के चित्रकारों ने एक अनोखा आर्ट इंस्टॉलेशन किया, जिसके जरिए शहर की टूटी सड़कों की ओर प्रशासन और सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया।
बीएसएफ पहली बार भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक स्थापना दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। स्थापना दिवस परेड को लेकर अंतिम पूर्वाभ्यास में बुलाई गई विशेष टुकड़ियों ने साहसिक प्रदर्शन किए। बीएसएफ स्थापना दिवस परेड कार्यक्रम के अंतिम पूर्वाभ्यास के मुख्य अतिथि के रूप में सीमा सुरक्षा बल के डीजी पंकज कुमार सिंह ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस पर प्रदेश के 2000 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की गई। समारोह में मंत्री टीकाराम जूली मौजूद रहे। सचिवालय परिसर में हुए कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों से भी अधिकारी जुड़े। टीकाराम जूली ने दिव्यांगजनों को क्षेत्र में समाज सेवा करने वाले दिव्यांगजन प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन थाने में तैनात थानाधिकारी हिमांशु सिंह की विदाई गाजे बाजों के साथ की गई। हिमांशु ने कोरोना की दूसरी लहर से आमजन के लिए सबसे ज्यादा काम किया। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक से पहले बूंदी में 18 साल के युवाओं को वैक्सीनेट किया जा रहा है। जिले में 91% को पहली और 60% को दूसरी डोज दी जा चुकी है। झुंझुनू में टूडिया गांव के लाडले कमांडो पिंटू बांगड़वा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान युवाओं ने शहीद के घर तक तिरंगा यात्रा निकाली। राजसमंद चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने बढ़ती ठंड को देखते हुए मानवता की मिसाल पेश की। सर्दी से ठिठुरते बच्चों को बिस्तर, रजाई, कपड़े, खाद्य सामग्री का वितरण। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन 4 विकेट खोकर 221 रन बनाए। ओपनर मयंक अग्रवाल 120 और विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा 25 रन बनाकर नाबाद। न्यूजीलैंड के लिए चारों विकेट फिरकी गेंदबाज एजाज पटेल ने लिए। एजाज पटेल ने मैच के पहले दिन शुभमन गिल, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर